ॐ वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भास्वन्तं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरम् एवं द्वादशनामानि त्रिकालं यः पठेन्नरः योगीश्वरप्रसादेन विद्यावान् धनवान् भवेत्। वेदान्तवेद्यं सकलागमज्ञं दयासुधासिन्धुमनन्तरूपं श्रीयाज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भक्ति एवं गीत काव्य। इसके अंतर्गत जो भक्ति है और हम जो काव्य कहते हैं, जो मराठी भाषा में अभंग, ओवी इत्यादि महाराष्ट्रीयन संतों ने जो निर्माण किया है, उसी के अंतर्गत जो ज्ञानेश्वर महाराज खुद पसायदान है, उस पसायदान के ऊपर आज का हमारा चर्चा होगा। आज का यह विषय होगा। आज आप सभी से अनुरोध है कि सभी एकाग्र चित्त से श्रवण करें। ओम नमो जी आद्या के उच्चारण के साथ संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो प्रस्तुति है, जो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्राकृत मराठी भाषा में जो निर्मित है, उसका प्रारंभ है ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मा। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने उम्र के 16वें वर्ष में भगवत गीता जैसा जो क्लिष्ट ग्रंथ है, 700 श्लोक 17 अध्याय का सभी जनमानसों को साक्षात उसका अनुवाद हो एवं उसके अर्थ के साथ अपने जीवनी में उसका उपयोग कैसा हो, ऐसा लगभग ज्ञानेश्वरी नामक भगवत गीता का एक टीका ग्रंथ उन्होंने रचना किया है। उसी ग्रंथ के समाप्त में पसायदान ऐसा एक काव्य बनाया है। ऐसा एक हम काव्य कह सकते हैं। काव्य जो बनाया है वो भगवान से एक दान मांग रहे हैं। पसायदान इस शब्द का अर्थ होता है, पसाय शब्द का अर्थ होता है प्रसाद। जो ईश्वर का जो प्रसाद है वो प्रसाद दान है। तो उसमें वो भगवान से जो मांगते हैं, उस प्रत्येक जो ओवी का प्रत्येक जो श्लोक हम कहेंगे, उसका हम आज यहाँ अर्थ समझेंगे। सबसे पहले हम संत ज्ञानेश्वर महाराज का जीवनी के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। उनका परिचय है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 16वें वर्ष के आयु में ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ की रचना की। जब ग्रंथ पूर्ण हुआ तब उनके गुरु एवं उनके जो सबसे बड़े भाई थे श्री निवृत्तिनाथ महाराज, उनसे उन्होंने प्रसाद वरदान निवृत्तिनाथ महाराज ने उनको कहा कि आप जो ग्रंथ निर्माण किया है उसके लिए आप वरदान मांगे। तो वो वरदान में मांगते हैं पसायदान मांगते हैं। ये पसायदान का ही एक जो मांगे हैं वो निवृत्तिनाथ महाराज को वो उनको ये कहा है। पसाय का अर्थ होता है प्रसाद एवं कृपा।
यह एक ऐसी कृपा प्रार्थना है जो स्वयं के लिए नहीं परंतु संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण के लिए मांगी गई है। इसका मूल ओवियों का अर्थ एवं विस्तार। प्रथम चरण दुर्जनता का नाश। इसका जो मूल ओवी है इसका हम पठन करेंगे। खड़ांची जो खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवाचे। उसकी व्याख्या है, महाराज यह नहीं कहते हैं कि दुष्ट को खत्म करो, दुष्ट को आप नष्ट करो, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कहते हैं, परंतु उनके भीतर जो दुष्टता है, जो व्यंकटी, जो खड़ांची व्यंकटी संग, खल खल ये इस शब्द का अर्थ होता है जो दुष्ट हो एवं जो अनैतिक कार्य करता है, जो अपने जो दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, उन व्यक्ति को आप समाप्त मत करो, नष्ट मत करो। दुष्टता जो उनके अंदर जो दुष्टता है, जो व्यंकटी इस शब्द से उन्हें कहा गया है, जो खड़ांची व्यंकटी सांड, उस व्यंकटी को समाप्त करो। सांडो यानी समाप्त करो। वे चाहते कि हर जीव के हृदय में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव जागे। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। यदि दुष्टता खत्म हो जाए तो उसके अंतर, उसके भीतर सत्कर्म का जो प्रवृत्ति है अपने आप बढ़ेगा और उसके अंदर अंतरंग में भगवान की कृपा, भगवान का जो पूजन अर्चन है उसके प्रति उसका भाव हो, उसके प्रति उनका विचार हो। ऐसा तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे पढ़ो। भूता परस्परे पढ़ो मतलब जो समस्त जीवों के लिए, समस्त जो प्राणी मात्र है, समस्त जो मनुष्य मात्र है, मनुष्य जीव है, उनको परस्परे पढ़ो मैत्र जीवाचे। क्या कहते हैं कि वे चाहते कि जीव के, हर एक जीव के हृदय में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव जागृत। ऐसा ये प्रथम चरण में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। उसका द्वितीय चरण ऐसा है, अज्ञान का निवारण। प्रथम चरण है दुर्जनता का नाश और द्वितीय चरण है अज्ञान का निवारण। ओवी कहती है, दुरितांजे तिमिर जागो विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तोते लाभो प्राणी जाता। उसका व्याख्या में यह कहते हैं, पापों का जो अंधकार है, जो तिमिर है, इस दुनिया में जो फैला है वह नष्ट हो जाए। हर व्यक्ति को अपने कर्म का, अपने स्वधर्म का ज्ञान हो। संसार का हर प्राणी अपनी शुभ इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त करे। ये अज्ञान का निवारण मतलब क्या कि जो अपने कर्तव्य से मुक्त होकर जो अन्य कार्य करते रहे, जो अन्य में अपनी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती रहे और अपना जो मनुष्य का या अपने जो धर्म का कर्तव्य कहा गया है, उस कर्तव्य का पालन न करते हुए अन्य कर्तव्य का पालन करना, यह भी अधर्म के गणना में आता है। तो ज्ञानेश्वर महाराज अपने पसायदान में भगवान से ये मांगते हैं कि दुरितांचे तिमिरता, जो गलत है, जो अंधकार है, उस दुनिया में जो अंधकार फैला है वो सभी नष्ट हो और हर एक व्यक्ति अपने स्वधर्म का कर्तव्य पालन करे और संसार का हर एक प्राणी शुभ इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त करे। जो जे वांछील तोते लाभो, जो वो उसके लिए जो योग्य है, जो उसके जो हित का है, जो उसके धर्म का है, वो उसे अवश्य प्राप्त हो। और ये सभी प्राणियों के लिए यह प्रार्थना कर रहे हैं। उसके तृतीय चरण में भगवान कहते हैं कि संतों का सानिध्य प्राप्त हो। संतों का सानिध्य में चला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषाचे। कल्पतरु यह एक हमारे धर्म में इसे बहुत एक
अच्छे नाम से जाना गया, मतलब नवाजा गया है, वो कल्पतरु। कल्पतरु यानी कि हमारी जो तरु यानी वृक्ष, उस वृक्ष के पास हमारे जीवन के सभी साधनाओं का, सभी समस्याओं का, सभी विचारों का उसके पास उत्तर हो, ऐसे जो ये कल्पतरु चला कल्पतरुंची आरवा, इस सज्जन इस पुरुष इस धरती पर चलते फिरते कल्प वृक्ष के समान। वे अमृत के ऐसे सागर है जो जहां जाते हैं वहां शीतलता और ज्ञान बरसाते हैं। और वर्तमान संदर्भ के महत्व में जो इस पसाय दान में संत ज्ञानेश्वर महाराज पसाय दान में मुख्य रूप से जो मांगते हैं, जो सद्भाव, मानसिक शांति और स्वधर्म का पालन। जो प्रथम में सद्भाव में, आज के युग में जहाँ परस्पर बहुत घृणा जो प्रसारित हुई है, बहुत दुष्टता प्रसारित हुई है, हिंसा प्रसारित हुई है, उस हिंसा का, इस दुष्टता का, इस घृणा का, नष्टता, इस पूरा इस पसायदान में हमें ज्ञानेश्वर महाराज वसुधैव कुटुंबकम का पाठ कराते हैं। हालांकि उनके स्वयं के जीवनी में समस्त प्राणियों ने, समस्त मनुष्यों ने उनके जीवन के प्रारंभ काल से उन्हें सभी जीवन की सभी यातनाएं दी। अपने उम्र के लगभग 8वें साल में अपने माता पिता को खोया। अपने माता पिता ने उनके बच्चों के लिए अपना जीवन त्याग दिया। उसके पश्चात उन्होंने अपने सभी जो कर्मठ व्यक्ति थे, उसमें सभी प्रकार के लोग आते थे, उस कर्मठ व्यक्तियों ने उन्हें मराठी में वाळीत टाकले ऐसे बोलते हैं, मतलब उनको एक प्रकार से नजरबंद कर दिया कि उन्हें समाज में किसी प्रकार का स्थान न मिले, उन्हें समाज में किसी प्रकार का सम्मान ना मिले, किसी प्रकार का वो एक समय के भोजन के लिए भी वे, मतलब उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बावजूद भी जब वो तो स्वयं भगवान के ही अवतार थे। आज संत ज्ञानेश्वर महाराज का वो 4 बंधु थे। अब उनके नाम का भी हम एक बार विचार करेंगे तो सर्वप्रथम आते थे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ता। ये निवृत्ति महाराज सबसे बड़े थे, उसके पश्चात ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर महाराज थे, उनके पश्चात सोपान थे, उनके पश्चात उनकी बहन मुक्ताबाई थी। वो यदि हम उसे विपरीत करेंगे, रिवर्स करेंगे कि हमारे समस्त जो संसार जो है, संसार से निवृत्ति होकर, मतलब इस नष्ट या अनश्वर शरीर से या अनश्वर जगत से नष्ट होकर ज्ञानोदय, ज्ञानेश्वर महाराज के ज्ञानोदय प्राप्त होकर जो ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का जो सोपान है, सोपान यानी मार्ग या क्या बोलते हैं, स्टेप्स हम जीना कह सकते हैं, उस सोपान से मुक्ताबाई, मुक्त मतलब मुक्तता की ओर, मोक्ष की ओर। उनके नाम में भी एक प्रकार से पूरा वेदांत, पूरा अध्यात्म है। और इतने कष्ट के बाद भी जब ये अपने ग्रंथ का निर्माण करते हैं, भगवान को, स्वयं भगवान को प्राप्त करते हैं, जब वो भगवान से क्या मांगते हैं कि जो खड़ांची वेंकटेशम, ऐसा ये नहीं कहते कि आप दुष्ट लोगों को नष्ट करो। वो बोले लोगों के अंदर जो दुष्टता है, जो दुष्ट करने की जो वृत्ति है, जो बुद्धि है, उसे आप नष्ट करें। जो खड़ांची वेंकटेश आंडो तया सत्कर्मी रति वाणो, उनका सत्कर्म में उनका प्रवृत्ति हो, भूता परस्पर कि एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव। आज हमारे समाज में क्या होता है, सालों पुराना कुछ किसी ने किसी संदर्भ में बात किया हो, सालों बाद वो मिलता है तो सर्वप्रथम उसे वर्तमान में नहीं पूछते। हमारा प्रवृत्ति क्या होता है कि उस समय में उसने मुझे ऐसा अपमान किया। हालांकि जीवन अपना इस विचार के लिए तो कभी भी नहीं है। हमारा जीवन है उनके प्रति, उनका जो दुष्टता है वो नष्ट हो,
और सभी के प्रति प्राणी भाव में मतलब ममत्व आ जाए, इस प्राणी में भी या अगले व्यक्ति में भी मैं ही हूं। शंकराचार्य जी अपने स्तोत्र में कहते हैं, त्वयि मयि चान्य त्रयिको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मय्य सहिष्णु, कि मेरे अंदर आपके अंदर जो विष्णु है वो एक ही है, तो आप व्यर्थ को कोप कर रहे हैं। मेरे भीतर जो परमात्मा है वही आपके भीतर भी वही है। अनवधान से उस व्यक्ति से कुछ यदि गलत हुआ है तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि उसे बड़े मन से क्षमा। यही ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने 16वें वर्ष में ऐसा ही कहा। 16वें वर्ष में तो आज के युग में 16वें वर्ष मतलब हम बच्चा समझते हैं, परंतु वे साक्षात भगवान का अवतार थे। परंतु इतने कष्ट के बाद भी उन्होंने भगवान से पसायदान के नामक कि सभी जीवों का कल्याण हो, सभी समस्त प्राणी मात्रों का कल्याण हो, भगवत भक्ति में सबकी प्रवृत्ति हो, यही वो मांगते हैं। इसमें वो मुख्य 3 चीज मांगते हैं, जो है सद्भाव, मानसिक शांति एवं स्वधर्म का पालन। आज यही तीनों चीज हमारे मतलब जो समाज में मतलब एक प्रकार से लुप्त होती जा रही है। सद्भाव जो आज के युग में घृणा एवं हिंसा बढ़ा रही है, वही पसायदान हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाते हैं कि हमारा ये जीवन, ये सभी प्राणी मात्र, सभी वृक्ष, सभी फल जो भी हो, ये हमारे कल्याण के लिए बने हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र के संत परंपरा में जो एक वारकरी संप्रदाय है, उस संप्रदाय में कभी भी कौन से भी व्यक्ति की जाति ना पूछी जाती है, ना उसका नाम पूछा जाता है। आप वहां जाएंगे, आप एक दूसरे को माउली नामक संबोधित करते हैं कि व्यक्ति को उसके नाम से नहीं, उसके भीतर जो परमात्मा बैठा है, उसके भीतर जो विठ्ठल भगवान बैठे हैं, उस नाम से उनको संबोधित। तो ऐसा ये सद्भाव सभी के भीतर प्राप्त हो, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज आपके हमारे पसायदान में कहते हैं। उसके साथ भी मानसिक शांति, यह बहुत शब्द छोटा है और उसका जो अर्थ भी है समझने के लिए बहुत छोटा है, मगर खुद को समझाकर खुद को अपनाना ये बहुत बड़ा काम है। आज हमारे मतलब 21वीं सदी में बहुत जो युग है आधुनिक जो तंत्रज्ञान से बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। बहुत उसका क्या बोलते हैं उसमें अलग अलग जो AI जो फीचर आया है, उसमें बहुत प्रगति भी किया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु जो ये मन है, मन को एकाग्र कर, मन को जो मानसिक जो शांति चाहिए, हम लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी वो हमें प्राप्त नहीं होती। उसका जो उत्तर है हमारे ही भीतर बैठा है। उसका उत्तर ये कहता है कि हमें मानसिक शांति नहीं है तो हमारे हाथ से, ज्ञात से या अज्ञात से कुछ जो अलग कार्य हुआ है, गलत कार्य हुआ है, उसके लिए हमें मानसिक शांति। उस मानसिक शांति के लिए जब हम दूसरों के सुख की प्रार्थना करते हैं, वो कैसे आएगी मानसिक शांति? दूसरों के सुख के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत एवं निर्मल होता है। हम भगवान के पास, महाकाल जी के पास जाते हैं, बैठते हैं, भगवान जी ये समस्या है, इस समस्या से निवारण करिए, हमें अच्छा आरोग्य दीजिए, अच्छी आयु दीजिए, हमारे जो काम जो रुके हैं वो पूरे करें। ऐसा हम हमारे हर दिन जब भी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते तो ऐसा कहते हैं। परंतु हम आज हमारा जो देश है, धर्म है, हमारा जो भी हमारा परिवार है या अन्य जो लोग हैं जो कष्ट में है, हम उस कष्ट के लिए भगवान, उनके कष्ट का निवारण के लिए भगवान से कितने बार प्रार्थना करते हैं। यह हम जब भी हम प्रारंभ करेंगे, हम एक क्षण भी किसी के हित के लिए सोचेंगे तो भगवान हमारे करोड़ों जो लाखों हमारी समस्या है वो एक क्षण में निवारण करेंगे। मनुष्य एवं प्राणियों में एक ही अंतर है। जो प्राणी मात्र है, जो पशु इत्यादि है, वे तो हमसे भी ज्यादा
पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण का सब नियम जानते हैं, मनुष्य भूल गया है। परंतु उनके और हमारे बीच में एक ही ये है कि एक जो है भय, उनके अंदर भय है। वो जब जंगल में भी वास करते हैं, जंगल में घूमते हैं, तो उनको भय हमेशा सताता रहता है कि मुझे अपना जीव की रक्षा करना है और मुझे किसी भी तरह से आज का दिन सब ये करना है। तो कोई आएगा बड़ा प्राणी मुझसे और मुझे खा लेगा, अरे मुझे नष्ट करेगा। परंतु यही भय मनुष्य में नहीं है। मनुष्य में एक दूसरे के प्रति भय नहीं है कि ये जो मनुष्य है वो उससे मुझे ये नहीं, मतलब कुछ भय नहीं है, वो मुझे नष्ट नहीं करेगा, वो मुझे या कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। परंतु आज के युग में वो भी समाप्त हो गए कि मतलब वो नष्ट करेगा, मतलब शरीर से नष्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा बनी है, समाज में जिस प्रकार से उसने अपने सत्कार्य से, सत्कर्म से जो भी अपना एक स्थान निर्माण किया है, कुछ वो उस स्थान को ये करने के लिए, स्थान को विच्छेद करने के लिए, निकालने के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है। आज मनुष्य का यह स्वभाव बन गया। आज मनुष्य में एक दूसरे के प्रति कभी भी उसके हित के लिए भाव नहीं आया। परंतु मुझे यह विषय प्राप्त नहीं हुआ कोई बात नहीं, परंतु सामने वाले को भी प्राप्त न हो, यह आसुरी वृत्ति, यह एक आसुरी जो आनंद है वो सब मनुष्य में ये भरा है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य में जो मानसिक शांति नहीं है। आज हमें हमारा देश डायबिटीज, ब्लड प्रेशर में सबसे मतलब टॉप 5 में, या मतलब हम पहले स्थान में भी कह सकते हैं। ये मतलब जो देखिए हमारे शरीर में कभी मतलब ऐसा है क्या, हम या अभी ठीक है खान पान थोड़ा गलत हुआ है, परंतु ऐसा कुछ हुआ है क्या कि हमारा अपने आप हमें ब्लड प्रेशर आ जाए, वो जो मतलब अनुवंशिक या बोलते हैं जेनेटिक अनुवंशिक आ जाए, या डायबिटीज अनुवंशिक आ जाए, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि हमारा उद्धार के लिए हम ही कारण है और हमारे नष्टता के लिए हम ही कारण है। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही हमारा बंधु है और हमारा आत्मा ही हमारा शत्रु है। तो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ये मतलब उनका सोच देखिए कि आगे कलयुग में क्या क्या हो सकता है, कि इसलिए वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो प्राणी मात्र में सिर्फ स्वयं अहंकार के लिए, स्वार्थ के लिए जो जीवन आगे बढ़ेगा वो नष्टता हो, कि जीवन का एक समय में भी हम किसी और अन्य, हमारे अलावा किसी अन्य प्राणी मात्र के लिए जिए, हमारे अलावा किसी अन्य प्राणी मात्र के लिए हमारे शक्ति से उसके लिए कुछ एक अच्छा सोपान बनाए, अच्छा उसको एक सत्कर्म के मार्ग में, ऐसा इससे जो मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है वो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। और तीसरा ये अपने पसायदान में मुख्य विषय मानते हैं जो है स्वधर्म का पालन। महाराज ने स्वधर्म पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। आज हम प्रत्येक वर्णों के हिसाब से जाएंगे, जो प्रत्येक वर्ण के समुदाय के लोग, प्रत्येक समाज के लोग अपने अपने कर्तव्य का कार्य छोड़कर अन्य कर्तव्यों में ज्यादा प्रवृत्ति रखते हैं। अपने धर्म छोड़कर अन्य धर्म का पालन करें। यहाँ धर्म का अर्थ यह नहीं है कि एक जातिवाचक धर्म नहीं है। ये मैं एक गृहस्थ हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक पुत्र हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, तो मेरा ये जो मुझे संबोध मिला है, ये जो मुझे कार्य मिला है, और उस कार्य का मुझे परिपालन करना, यह मेरा धर्म है। गृहस्थ का धर्म है अपने परिवार की रक्षा करना, यति सन्यासी गुरुओं की रक्षा करना, शिष्य की रक्षा करना। समाज में अपना सबसे बड़ा योगदान गृहस्थ का है। सन्यासियों का, वानप्रस्थों का, उनका धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है। धर्म का मतलब है कि अपने जो हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे परंपरा ने हमें जो पाठ पढ़ाया है, उस पाठ में नित्य रहकर
सत्कर्म का पालन करते हुए अपने धर्म का कार्य करते हैं, अपने धर्म पालन करते हैं। ब्रह्मचारी का धर्म है त्रिकाल संध्या करना, अपने गुरु की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, और गुरु का जो भी है गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु यानी जो गृहस्थ है, इसका उनका धर्म है कि अपने शिष्य का पूरा जीवन देखना, उसको अच्छा जीवन में अच्छा उपदेश देना, उसके अध्ययन मतलब वो गृहस्थ बनने तक उसकी सभी प्रकार से रक्षा करना। वानप्रस्थों का ये है कि जो गृहस्थ ब्रह्मचारी जो कार्य करते हैं, उनका ये कार्य करते हुए अपना अपना जो धर्म है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत जो ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्ति के लिए क्या क्या हम अध्ययन कर सकते हैं, अध्यापन कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, उसमें कार्य करना है। और इन सभी के जो गुरु होते हैं जो चतुर्थ वर्णा जो संन्यास आश्रम, उनका कार्य है कि सभी को प्रत्येक समय में उसको धर्म अधर्म का ज्ञान देते रहे। मनुष्य जल्दी धर्म अपना मतलब सबसे ज्यादा भूलता है तो धर्म, और जब भी उसे जहां भी एक अच्छा अवसर मिले तो सबसे पहले वो क्या है, नकारात्मकता की ओर बढ़ते रहता है। सकारात्मकता और धर्म का परिपालन उसे करना पड़ता है। अधर्म का परिपालन करने के लिए उसे कोई चेष्टाओं की आवश्यकता नहीं होती, उसे वो अपने आप हो जाता है। इसलिए कि स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान संत ज्ञानेश्वर महाराज ये मुख्य सद्भाव, मानसिक शांति एवं स्वधर्म का पालन अपने पसायदान में वो भगवान से मांगते हैं। इसमें उपसंहार इसका पसायदान का जो अंतिम चरण में कहते हैं, अंतिम ओवी में देथ बने श्री विश्वेश्वरावो हा हो ही दान पसावो ये ने वरे ज्ञान देवो सुखिया था। इसका निष्कर्ष ये ऐसा आता है कि ईश्वर ने ज्ञानेश्वर महाराज की यह प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें यह पसायदान दिया। अंत में वक्ता को यह करना चाहिए कि यदि हम इस प्रार्थना के एक अंश का भी अपने जीवन में उतार ले तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। कि ये ज्ञानेश्वर महाराज का जो ये पसायदान है लगभग 5 से 6 ओवी का है, 5 से 6 श्लोक का है। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक ओवी या एक श्लोक वो अपने जीवन में अपनाए, अपने जीवन में उसका परिपालन करे तो यह संसार ही उसके लिए स्वर्ग के समान बन जाए। स्वर्ग कोई एक ऐसा भाव नहीं या विशिष्ट कोई वस्तु नहीं है कि उसे जाकर वो आनंद सुख प्राप्त करे। हमारे समाज में हमारे जो सनातन परंपरा में भगवान की यह उपाधि कोई एक जो अन्य धर्म में कहा है कि यह विशेष मेरे भगवान है, हमारे जो सनातन परंपरा में प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक जीव में भगवान का वास कहा गया है। हम किसी और को किसी अन्य को देखते हुए प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसके भीतर के भगवान को साक्षात जो विठ्ठल भगवान है उसे देख करके प्रणाम करते हैं। हाँ, हमारी वैविध्यता अलग अलग है। जैसे मैं राम जी को मानता हूँ, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विठ्ठल भगवान को मानता है, कोई महाकाल को मानता है। परंतु जैसे आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, जो बारिश का पानी जैसे सब एकत्र हुए समुद्र में ही जाता है, यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। मैं किसी भी भगवान को मानूं, किसी भी भगवान को प्रणाम करूं, अंतिम में जो परम पिता परमेश्वर है, जो हमारे भीतर बैठा है, किसी भी अन्य रूप में है, वो सभी जो केशव है, जो नारायण है, वही महाकाल है, वही विठ्ठल है, वही राम है, वो उन्हीं को ही जाकर के प्राप्त होता है। उनके रूप अलग है परंतु कार्य और उनका जो जीवन ही है एक ही है। इसलिए हमारे जो संत परंपरा में भी उन्होंने कभी भी किसी एक विशेष समुदाय के में ये नहीं किया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज यदि ब्राह्मण समाज में उन्होंने किया है तो शिंपी समाज में तुकाराम महाराज ने किया है, और कुम्हार समाज में संत गोरा कुम्हार ने जन्म लिया है। यह एक लोगों को एक प्रकार का संदेश है
कि हम आज देखते हैं कि आज कितना एक बहुत गलत वातावरण निर्माण हुआ है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आप श्रेष्ठ नहीं हैं, आप निचले के हैं, आप तृतीय वर्ण है, आप ये है, आप वो है। परंतु आप में ज्ञान भक्ति वैराग्य यदि आपके भीतर उजागर हुआ, उसका आपको दृष्टिगोचर हुआ, तो ये भगवान आप स्वयं को भी प्राप्त करते हैं। वेद का वाक्य है इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। अनृत मतलब क्या है? जो अनश्वर है, जो ये शरीर है, जो हमें पता है कि ये एक दिन नष्ट होने वाला है। सत्यमुपैमि, मैं वो सत्य की ओर जा रहा हूं। वो वेद में साक्षात ये कहते हैं, और ये प्रत्येक को ये लागू है। हमारे सनातन परंपरा का विशेष तो यही है कि वो किसी एक समुदाय में मुखिया, या किसी एक परिवार का मुखिया, या किसी एक जो मुखिया व्यक्ति है हम उसी को ही मानेंगे, उसी को ही करेंगे, ऐसा नहीं। तो सभी से यही अनुरोध है कि अपना अपना कर्तव्य का पालन करते हुए सद्भाव में रहे, अपने मानसिक शांति का जो हमने आज उसका विचार किया, एवं जो स्वधर्म का पालन, प्रत्येक जो प्राणी मात्र, जो स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, उसको अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने अपने इति कर्तव्यों का पालन करते हुए इस जीवन को, मतलब इस संसार को ही हम स्वर्ग बना सकते हैं। इसी के साथ जो आज का हमारा विषय था कसायदान, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज को ज्ञानेश्वरी के सबसे अंतिम में निवृत्तिनाथ महाराज को वो एक प्रसाद रूप में मानते हैं, वही आज हमारा संक्षिप्त रूप में हुआ। आपने बहुत मतलब धैर्यतापूर्वक सुना, और हम सब क्षेत्र न्याय से उसमें जो अच्छा है, उसमें जो भी लेने योग्य है उसका पालन करते हुए, और जो भी त्रुटियां है, जो भी गलत है, जो भी अनवधान से या जो भी मेरे अज्ञान से जो हुआ, उसके लिए वो सब मेरी अज्ञानता है, और जो भी अच्छा हुआ सभी गुरुजनों की संतों की कृपा से यह प्राप्त हुआ। इसी के साथ आज की यह कक्षा समाप्त। कुंडली गवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज।